सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 की व्याख्या कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा 9वें अध्याय के बारे में बता दूं। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए हैं। अब उन 7 प्रश्नों पर हम बात कर चुके हैं। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकालीन विषयक 7वें प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में विस्तार से दिया है। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उस विज्ञान सहित ज्ञान को, विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान ने 9वें अध्याय का विषय का प्रारंभ करते हैं। और इस अध्याय में 1 से लेकर 6 श्लोक तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय और 7 से लेकर 10 तक जगत की उत्पत्ति का विषय और 11 से लेकर 15 तक भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवीय प्रकृति वालों का भगवत जन्म का प्रकार, और श्लोक संख्या 16 से 19 तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, और 20वें से लेकर 25वें श्लोक तक सकाम और निष्काम उपासना का फल, और 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक निष्काम भगवान भक्ति, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। तो हमें यह समझना जानना अत्यंत आवश्यक है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अध्याय 6 तक योगेश्वर ने योग का क्रमबद्ध विश्लेषण किया, जिसका शुद्ध अर्थ है यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ उस परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जिसमें चराचर जगत हवन सामग्री के रूप में है। हवन सामग्री वो जौ, घी, तेल, घी वाली नहीं। यहां ये कह रहा है कि जिसमें चराचर जगत ये हवन सामग्री है, इसकी आहुति देनी है। मन के निरोध और निरुद्ध मन के ही विलय काल में वह अमृत तत्व विदित हो जाता है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उसको पान कराने वाला या पान करने वाला ज्ञानी है। वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। उसी मिलन का नाम योग है। तो भगवान ने योग की व्याख्या बड़ी स्पष्ट तरीके से दी है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म कहलाता है। तो 7वें अध्याय में उन्होंने बतलाया कि इस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण आध्यात्म, संपूर्ण अधिदेव, संपूर्ण अधिभूत और अधियज्ञ सहित मुझको जानते हैं। और 8वें अध्याय में उन्होंने कहा कि यही परम गति है, यही परम धाम है। और उसी क्रम में आगे भगवान प्रस्तुत अध्याय में स्वयं चर्चा की है कि योग युक्त पुरुष का ऐश्वर्य कैसा है, उसमें व्याप्त रहने पर भी कोई कैसे निर्लेप है, करते हुए भी वह कैसे अकर्ता है। उस पुरुष के स्वभाव एवं प्रभाव का प्रकाश डाला। योग को आचरण में ढालने के लिए या ढालने पर आने वाले देवता आदिक विघ्नों से सतर्क किया और पुरुष की शरण होने पर बल दिया। कौन से पुरुष की शरण होने पर बल दिया? महापुरुष, परमात्मा पुरुष की शरण होने का बल दिया। तो ऋषि वेदव्यास जी ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह जो व्याख्या की है
मैं इसको थोड़ा सा जो इंग्लिश में समझते हैं मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूं, ताकि वो भी अपने क्रम में बने रहें और उनको भी यह क्रम का तारतम्य पता रहे, कंटिन्यूटी पता हो। This is the path of royal knowledge and royal secrets. This chapter has 34 shlokas or verses. The nature of Paramatma has been discussed in the chapter 8, and that chapter also explained Bhakti Yoga. This chapter extends those arguments, and it is argued that compared to Yagna Yoga, Jnana Yoga, the path of Bhakti Yoga is easier. What he is saying, in compare to Jnana Yoga, the path of Bhakti Yoga is easier. In addition to the path of Bhakti Yoga is one that is available to everyone. So, Lord Krishna has given that kind of easiness to the Bhakti Yoga. तो यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने इस श्लोक को बड़े ही विचित्र और अद्भुत ढंग से हम लोगों के कल्याणार्थ लिखा है। क्या लिखा है? इदम तु ते गुहततम, इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुझ दोष रहित, दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बाती कहूंगा। एक बार तो पहले संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं इसको तेरे लिए फिर भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कुछ लोग इसकी व्याख्या थोड़ा सा और बदल कर करते हैं। यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से अर्थात जन्म मरण के संसार रूप से मुक्त हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या करें तो क्या कहते हैं? कर्म योग निष्काम भाव गुह्य है। कर्मयोग कब सिद्ध होता है? जब आप निष्काम भाव से कर्म करें। और ज्ञान योग आत्मज्ञान गुह्यतर है, और भक्ति योग परमात्मा का ज्ञान है जो गुह्यतम है। तो इनकी तीनों की डिग्री का डिफरेंस यहां बताया है कि कर्म योग गुह्य है, ज्ञान योग अर्थात आत्मज्ञान जिसे आध्यात्म कहते हैं वह गुह्यतर है, उससे बेहतर है। और भक्ति योग परमात्मा का ज्ञान है जो गुह्यतम है, जो सबसे उत्तम है। वह अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है। हम दुनिया को जानते हैं लेकिन अपने को नहीं जानते। यह गीता हमें बार बार कहती है, और हम उसके बाद भी कितना जानते हैं यह मेरे अपने विवेक पर निर्भर करता है। तो हम अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा की गई है कि अपने को जानना ज्ञान और समग्र भगवान को जानना विज्ञान। समग्र सगुण ही हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण आ नहीं सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण आ सकता है। तो जो लोग सगुण और निर्गुण की व्याख्या में अटके रहते हैं उसको यह श्लोक स्पष्टतः बतलाता है, क्लियरली डिफाइन करता है। 7वें अध्याय में भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन कर रहे थे, पर बीच में अर्जुन के द्वारा 7 प्रश्न कर दिए जाने से भगवान ने 8वें अध्याय में उनका विस्तार से उत्तर दिया। और अब भगवान उसी बात को अपनी ओर से पुनः
उस विज्ञान सहित ज्ञान का आरंभ करते हैं। तो यह भगवान जो बीच में क्रम टूट गया था अर्जुन के प्रश्न करने से, जो थोड़ी सी क्रम में अंतर आ गया था, उसको ठीक करते हैं। इन इंग्लिश, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड टू थी who does not cavil, I shall now declare this, the great secret, knowledge combined with experience, which having known thou shall be liberated from evil. Some people are explaining in little complex way. You are not detractor. You are not a detractor. Lord Krishna says, you are not a detractor. I will tell you this extremely secret knowledge of self-realization. So here he is focusing on self-realization, how we can know ourselves. Knowing this, you will be freed from all evils. When you will know yourself, then you can take corrective and preventive action to feel free from all evils. This is the secret of this chapter. अब मैं इसे यदि आध्यात्म की दृष्टि से भी कहूं तो वह भी सुनना समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ इदम तो गुह्यतम, भगवान के मन में जिस तत्व को, विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य करने के लिए यहाँ भगवान ने सबसे पहले इसको समझाने के लिए कोशिश की है। तत्व की महिमा कहने के लिए उन्होंने तत्व को गुह्यतम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे श्लोक में राजगुह्यम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतम कहकर ममना भाव कहा और 18वें अध्याय में सर्व गुह्यतम कहा। तो यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता। भगवान क्या बात कह रहे हैं कि जो इसमें श्रद्धा रखता है उन्हीं को समझाने की आवश्यकता है। गीता हर किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, जो लेना ही नहीं चाहता उसको देने से क्या फायदा है। तो यह अत्यंत गोपनीय तत्व हर किसी के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मशलाघ ही है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ निकाल सकता है। इसी बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसूयवे विश्लेषण देके कहते हैं कि हे भाई, तू दोष दृष्टिकोण दृष्टि रहित है, दोष दृष्टि तेरे में नहीं है, इसलिए मैं तेरे सामने ये बात कहता हूं। अब दूसरे पद का भाव है कि उस बात को विलक्षण रीति से साफ सुथरे से कहूंगा, अर्थात मनुष्य मेरी शरण होने का अधिकारी है, चाहे वह दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों न हो, तथा किसी वर्ग का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का और किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह सब मेरी शरण में होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है। यह बात मैं विशेषता से कहूंगा। तो वह उस ज्ञान और विज्ञान को समझाने की यहां बात करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने मन की बात जितनी कहने की कही, वे उतनी बातें नहीं कह सके, इसलिए भगवान ने यहाँ तू पद कहकर उसी को फिर विषय से कहूंगा यह अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। आगे भगवान ने इस संपूर्ण जगत को महाकारण ऐसा दृढ़ता से माना या मानना ज्ञान तत्व नहीं है, या ज्ञान है और भगवान के सिवा कोई कारण तत्व नहीं है। तो यह एक अनुभव होना ही विज्ञान है। इस अनुभव को समझने के लिए
कि ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है और भगवान के सिवाय कोई दूसरा कारण तत्व नहीं है, ये वर्णन ही विज्ञान है। अब इस ज्ञान और विज्ञान को जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान बार बार कह रहे हैं। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग आदि में फिर से मैं उनकी रचना करता हूं तो वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं है, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूं। मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को न जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना कर देते हैं। राक्षसी आवृत्ति और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने की आशा से वो कर्म ज्ञान उनके लिए सब व्यर्थ है। महात्मा लोग देवीय प्रकृति का आश्रय लेकर मेरे को संपूर्ण प्राणियों के आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से उपासना करता है तो कोई भगवत मैं ही कृत यज्ञ स्वधा औषध आदि हूं और सत असत में ही हूं, अर्थात कार्य रूप से जो कुछ वह सब मैं ही हूं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बतलाया। तो यहां भगवान ने इन चीजों को पूर्णतः स्पष्ट करके हम लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब मैं इसको आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं व्याख्या करूं तो यहां भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनुसूया, अनुसूया का यहां बड़ा अर्थ क्लियर करना जरूरी है। अनुसूया का मतलब है दाह और ईर्षा से रहित, असूया रहित। यहां जो असूया है, दाह और ईर्षा से रहित, तेरे लिए मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा और प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी के साथ कहूंगा कि कैसे वह महापुरुष सर्वत्र एक साथ कर्म करता है, कैसे वह जागृति प्रदान करता है, रथी बनकर आत्मा के साथ सदैव रहता है। यहां शब्द आया यत ज्ञात्वा, जिससे साक्षात ज्ञान कर तुम दुखी रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। तुम दुख रूपी संसार से, अपने दुखों से मुक्त हो जाओगे। वह ज्ञान कैसा है इसको समझाते हैं। तो यहां हमें यह बात बड़ी स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए। कुछ विद्वान जन इसको एक और तरीके से भी व्याख्यात करते हैं, परिभाषित करते हैं। जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि भगवत श्री भगवत में इस प्रकार अनुमोदित है कि भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते, जिसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इन मनोधर्मियों या विद्यालीनीय विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान अर्थात विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष को मानसिकता और निष्ठा से अवगत रहते हैं जो परमात्मा भाव भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में परमात्मा विद्या को समझाने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। यहां परमात्मा की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली और सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए कि वह इस ज्ञान का आस्वाद कर ले, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। ऐसा
विद्वान जन कह रहे हैं। अतः कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में परम गुह्य बातों को बताते हैं और उनको समझाते हैं। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उसकी विविध शक्तियां, परा तथा अपरा तथा भौतिक जगत का वर्णन किया गया है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन होना है। तो यहां से यह इस तरह है हमारा अध्याय। प्रथम श्लोक में भगवान के कहने के बाद भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं गोपनीयतम विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तुम दुख स्वरूप संसार से मुक्त हो जाओगे। तो आज के इस श्लोक में भगवान ने पहले अर्जुन को यह बताया कि मैं जो ये विज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें समझाने वाला हूं, यह तुम्हारे समस्त कष्टों का, समस्त दुखों का हरण करने वाला है। इसीलिए तुम इससे ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुनो। और हम जितने भी जिज्ञासु हैं, तो हम तो अर्जुन से भी बहुत छोटे जिज्ञासु हैं। अर्जुन तो कृष्ण के सखा थे। तो हम भी एक एक श्लोक की व्याख्या ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर क्रम में हम उन्नति करें। आज के इस 9वें अध्याय के पहले श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।